बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 के सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल विषय में पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी पर विभिन्न स्थलाकृतियों का अर्थ क्या है, इसके बारे में सर्वप्रथम जानना आवश्यक है। जैसा कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि धरातल पर सब जगह एक समान ऊंचाई निचाई नहीं पाई जाती। कहीं पर बहुत अधिक गहरा भाग पाया जाता है, कहीं पर समतल मैदान पाया जाता है, कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पर उपजाऊ मिट्टी, कहीं पर पठार, कहीं पर पर्वत, कहीं पर नदियाँ, कहीं पर झील, झरने, टीले, इस तरह से नाना प्रकार की स्थलाकृतियाँ यानी भूमि की बनावट देखने को मिलती है। तो भूमि की जो ऊंचाई और निचाई लिए हुई विभिन्न प्रकार की स्थलों की आकृतियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं को उच्चावच या धरातलीय स्थलाकृतियाँ कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ऊंचाई और निचाई के आधार पर धरातल पर अर्थात पृथ्वी पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, जिनमें पर्वत है, पठार एवं मैदान है, महाद्वीप एवं महासागर है, टीले, नदियाँ, घाटियाँ एवं डेल्टा आदि के नाम से जानी जाती है। आइए इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे महाद्वीप के बारे में। तो महाद्वीप किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेना आवश्यक है। महाद्वीप स्थल का वह बड़ा भाग होता है जो अन्य बड़े भूखंडों से जुड़ा हुआ होता है। कहने का तात्पर्य, पृथ्वी पर वह बड़ा भूखंड जो अन्य बड़े भूखंडों से जुड़ा हुआ होता है, उस बड़े भूखंड को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसकी कोई न कोई छोर महासागर से जुड़ी रहती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इस तरह से महाद्वीपों का अर्थ हुआ। इस तरह से महाद्वीप संसार में बहुत से हैं। हमारे भूगोल में ऐसे महाद्वीपों की संख्या 7 बताई गई है। कितनी? 7। 7 महाद्वीपों में आप लोगों को यह जान लेना आवश्यक है कि वे कौन से 7 महाद्वीप हैं जिनको 7 की संख्या में गिनाया गया है। तो उनको आइए जानने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम बताएंगे कि एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप पाया जाता है। दूसरा है यूरोप महाद्वीप, तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप, चौथा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पांचवा है अंटार्कटिका महाद्वीप, छठा है उत्तरी अमेरिका और सातवां है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो ये प्रथम स्तर के स्थलाकृतियां जो है ये महाद्वीप के रूप में मानी जाती है। इनकी संख्या कितनी बताई गई? पूरे 7। अब आइए महासागर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए महासागर। ये एक का फर्स्ट हुआ और दूसरा, एक का दूसरा। महासागर। अब चलिए महासागर किसे कहते हैं।
जिस तरह से स्थल के बहुत बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जल के बहुत बड़े स्रोत को महासागर के नाम से जाना जाता है। महासागर पृथ्वी पर कुल मिलाकर 5 पाए जाते हैं, अर्थात पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं, जिनका नाम निम्नलिखित है, आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 1 है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है उत्तरी ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, और पांचवा है दक्षिणी ध्रुव अथवा अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी करें। अभी आप लोगों को महाद्वीप के बारे में जिनकी संख्या 7 बताई गई, इसका अध्ययन कराया गया। हमें आशा है आप लोग इसको कंठस्थ कर लिए होंगे या नहीं कर कंठस्थ किए होंगे, अभी याद कर लेंगे। इसके बाद हम महासागर की ओर चलते हैं। महासागर अभी बताया गया कि जल के बहुत बड़े स्रोत को महासागर के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या पृथ्वी पर 5 बताई गई है। सबसे पहला महासागर का नाम आता है हिंद महासागर, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। इसका एक छोर अटलांटिक महासागर से मिलता है, दूसरा छोर प्रशांत महासागर से मिलता है। दूसरा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित होकर के और पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप तक सटा हुआ है। जल का बहुत बड़ा भूभाग पाया जाता है। यह जल का इतना बड़ा भूभाग, जल का इतना बड़ा भाग है जिसके नाते यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं, बल्कि गहराई के हिसाब से भी इसकी ज्यादा महत्व है। यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है भी, लेकिन दूसरे नंबर पर इसकी महत्व और है कि इस दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी है। इसमें बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। दुनिया के सबसे बड़े गहरे गहरे गड्ढे इसी महासागर में पाए जाते हैं, जैसे मेंडराओ गर्त, चैलेंजर गर्त, सुंडा गर्त। ये सब इतने गहरे हैं कि हिमालय जैसे पर्वत इसमें डूब करके कई किलोमीटर नीचे डूबे रहेंगे। अर्थात उनके पर्वत चोटी पर कई किलोमीटर पानी ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो अब दूसरी बात इसी में से लीजिए, मिंद्राओ नाम का गर्त प्रशांत महासागर में संसार का सबसे बड़ा गर्त है, जो 11,000 मीटर से भी अधिक गहरा है। जबकि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। 8848 मीटर गहरी ऊंचाई है, 8848 मीटर ऊंचा है। उसको अगर डाल दिया जाए तो 8848 मीटर नीचे रह जाएगी और 11,000 मीटर से ज़्यादा गहरा वो है।
तो उसमें कई 3-4 किलोमीटर ऊंचे पानी उसके शीर्ष के ऊपर दिखाई पड़ेगा, अर्थात 3-4 किलोमीटर नीचे पानी में डूबा रहेगा। तीसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। यह महासागर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। इसका पश्चिमी छोर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से टच करता है, अर्थात छूता है। इसकी उत्तरी छोर उत्तरी ध्रुव महासागर से और दक्षिणी छोर दक्षिणी ध्रुव महासागर से छूता है। अब चलिए उत्तरी ध्रुव महासागर जो बर्फ का महासागर है, जो विशाल मोटी परतें बर्फ के रूप में जमी हुई है उत्तरी ध्रुव पर, उनका दो नाम है। एक तो उत्तरी ध्रुव महासागर क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर यह स्थित है, और दूसरा नाम है इसका आर्कटिक महासागर। इसका दूसरा नाम उत्तरी ध्रुव का क्या है? आर्कटिक महासागर। हाँ, आर्कटिक महासागर ये जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित रहने वाला बर्फ की मोटी चट्टान के रूप में पाया जाने वाला महासागर है। और अंतिम पांचवा महासागर है दक्षिणी ध्रुव अथवा अंटार्कटिक महासागर। तो पृथ्वी के यह महासागर उत्तरी ध्रुव महासागर की तरह ऐसा महासागर है जो कई किलोमीटर की मोटी बर्फ की परतों के रूप में पाया जाता है, जिसके पिघलने से महासागरों को जल मिलता है। यह एक ऐसा महासागर है जहां पर हम बिना तैयारी किए जा नहीं सकते, अर्थात यहाँ पर पहुंचने के लिए हमको अंतरिक्ष में जाने के लिए जैसी तैयारी करनी पड़ती है, उस तरह से हमको यहाँ जाने के लिए विशेष प्रकार का हिमभंजक जहाज जो नॉर्वे में बनता है, उस पर बैठ करके हम विशेष वेशभूषा में और तैयारी के साथ यहाँ पर जाते हैं। या पृथ्वी के पश्चिम में दक्षिणी छोर पर, जिसको दक्षिण ध्रुव कहा जाता है, वहां पर मोटी बर्फ के रूप में पाई जाती है। तो ये है पृथ्वी के एक स्थलाकृत में दो भागों के बारे में जानकारी। अब आप लोगों को कैसा लगा ये हमारे द्वारा बताई गई बातें कैसी लगी? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा, और इसको याद भी कर लीजिएगा कि कौन कौन पृथ्वी पर महासागर है और कौन कौन से महाद्वीप है। तो महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिनका नाम लिख दिया गया है, इसको उतार लीजिएगा। और दूसरा भाग है महासागर, जो धरातल पर सबसे बड़े भूभाग जलराशि को कहा जाता है। इनकी संख्या 5 बताई गई है। इनको भी आप लोग लिख करके रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद पूछे जाने बताइएगा। तो आज का ये इतने ही आप लोगों को रटने के लिए दिया जा रहा है, तैयार करने के लिए। अब अगले दिन